फिक्र मोमिन की ज़ुबादात की गालिब का बयां, फिक्र मोमिन की ज़ुबादात की गालिब का बयां, मीर का रंग सुखन हो तो गजल होती है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का उर्दू शायरी में वही स्थान है जो संस्कृत में कालिदास का है या अंग्रेजी में शेक्सपियर का है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के जिक्र के बगैर उर्दू शायरी का जिक्र पूरा हो ही नहीं सकता। हालांकि गालिब मीर से करीब 50 साल बाद आते हैं और उस वक्त तक शायरी में भी और समाज में भी काफी परिवर्तन हो चुका होता है। दोस्तों, मीर के समय में कोई रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा हॉल तो होता नहीं था। लोग जो खास करके जो उच्च मध्यवर्गीय परिवार के लोग थे वो कोठों पे मनोरंजन के लिए जाते थे और जो वहाँ गणिकाएं जो गीत सुनाती थी वो गीत संगीत में बहुत ही निष्णात होती थी, पारंगत होती थी, विदुषी होती थी। वो ध्रुपद हमार से लेकर के ख्याल तक सब बहुत ही आसानी से, बहुत खूबी से गा लेती थी। लेकिन चूंकि वो कोठों की गणिकाएं थी, इसीलिए शायर लोग या कई लोग उनको बहुत ही निम्न दृष्टि से देखते थे। गालिब के आते आते, और मीर ने भी इस बात से परहेज किया, उन्होंने अपनी गज़ल कभी किसी को गाने के लिए नहीं दी। एक बार आसिफ उद-दौला के कहने पर उन्होंने अपनी गज़ल एक सिंगर को गाने के लिए दी, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने आसिफ उद-दौला की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मगर मिर्ज़ा गालिब तक आते आते ये बात बदलती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात में कहते हैं कि गालिब खुद अपनी गज़ल एक सिंगर को ये कह के देते हैं कि मेरी ये गज़ल राग झंझोटी में गाई जाए। तो गज़लों को गाना गालिब तक आते आते कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी। एक और परिवर्तन हुआ। मीर साहब के समय जो गज़लों की नायिकाएं होती थी वो कोठे की गणिका होती थी, कोठे की नायिका होती थी। इसीलिए अक्सर शायरों को या पुरुषों को विरह होता था। वहाँ जो साम्राज्य है शायरी में वो हिज्र का साम्राज्य है, विरह का साम्राज्य है। यही फर्क है हिंदी कविता और उर्दू शायरी में। उर्दू शायरी में जैसे मीर का एक शेर आप देखें कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। या अगर नायिका नहीं मिली उसे तो उसके ऊपर ताने भी दिए जाते हैं कि होगा किसी दीवार के साये के तले मीर, होगा किसी दीवार के साये के तले मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। यानी कि इतनी मेहनत उसे करनी चाहिए उस नायिका को पाने के लिए, लेकिन होता क्या है कि नायिका उसे मिलती नहीं है और वहाँ केवल विरह ही विरह दिखता है। हिंदी कविता में ये फर्क है। हिंदी कविता में विरह स्त्रियों को होता है। मार्ग निहार निहार थकी मैं निस दिन साँझ सवेरे, बाट जो होती रह गई बिरहन आए नाथ न मेरे। लेकिन गालिब तक आते आते केवल विरह, मिलन यानी कि हिज्र, विसाल, इन सब बातों से अलग जो दुनियादारी का दुख है वो भी शायरी में आने लगा है। केवल प्रेमिका के बिछोह का दुख ही नहीं, केवल माशूका के न मिलने का जो दुख है केवल वही नहीं, भोजन का, रहने का, दुनियादारी का दुख है वो भी आने लगा है। और गालिब कहते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई,
क्योंकि गालिब बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे। जब तक उन्हें बहादुर शाह जफर के दरबार में नौकरी नहीं मिली थी, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, और बाद में भी माली हालत उनकी अच्छी नहीं ही रही, हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते थे। तो शायरी में भी ये परिवर्तन हुआ कि वहाँ केवल आशिक और माशूका की बात न रहकर दुनियादारी के दुख की भी बात होने लगी। गालिब बहुत ही स्वाभिमानी थे, बहुत ही खुददार थे, और जिंदगी में कभी किसी की परवाह नहीं की, चाहे वो बादशाही क्यों। इसके लिए उन्हें बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। उनकी शायरी उतनी आसान नहीं थी। मीर की शायरी सहज थी, गालिब की शायरी सहज नहीं थी। उनकी शायरी के जो इमेजेस थे, उनके शायरी के जो प्रतिबिंब थे, वो भी दुरूह होते थे। एक किस्सा आपको सुनाओ कि एक बार यूं हुआ कि बहादुर शाह जफर जब दिल्ली के बादशाह थे तो उनके दरबार में मुशायरा हुआ। हाँ, अक्सर मुशायरे होते रहते थे, और युवा प्रतिभा के रूप में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को भी बुलाया गया, क्योंकि उन दिनों उनकी गज़लें बहुत ही नाम कमा रही थी। मिर्ज़ा अपनी ताज़ी गज़ल पेश करते हैं। नक्श फरियादी है किसकी शोखे तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शोखे तहरीर का, कागजी है पैरहन है पै करे तस्वीर का। अब जिसे ये इमेजेस नहीं पता हो, वो उसको इस शेर का अर्थ नहीं लगे। ईरान में जब कोई बादशाह के पास फरियाद करने जाता था तो वो कागज के कपड़े पहन के जाता था, और बादशाह को दूर से पता चल जाता था कि फरियादी आ रहा है। उसे तरजीह दी जाती थी, उसे प्राथमिकता दी जाती थी। तो गालिब के इस शेर में वही बात है कि ये तहरीर, ये लिखावट किसकी है, जिसका एक एक अक्षर फरियाद कर रहा है, चीख चीख के फरियाद कर रहा है। तो जिसे इस बात का इल्म नहीं है, जिसको ये इमेजेस नहीं पता है, उसको ये शेर का अर्थ नहीं लगेगा। वहां भी नहीं लगा। गालिब ने वो शेर पढ़ा, बाउंसर सीधा, किसी ऑडियंस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। एक आध बार उम्मीद भरी नजरों से गालिब फिर देखते हैं, फिर से उस शेर को पढ़ते हैं कि शायद कोई रिएक्शन आ जाए, ज़ौक़ की तरफ से ही सही। नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो गालिब ने सोचा कि अब ऐसे लोगों को क्या शेर सुनाया जाए। मतले के बाद सीधा मक्ता पढ़ के उस मुशायरे से वो निकल गए। अब बादशाह को ये बात बुरी लगी, और बादशाह को जितनी ये बात बुरी लगी, उससे ज़्यादा लोगों ने इस पर नमक मिर्च लगाया कि देखिए कितना बदतमीज़ है कि ऐसे उठ के चला गया मुशायरे से, ऐसे कोई जाता है क्या। बादशाह ने कहा ठीक है, अगले मुशायरे से हम मिर्ज़ा को नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाते थे, सालों बीत गए। कई लोग बादशाह के मुशायरे में जाते थे, लेकिन असदुल्ला खां गालिब को कभी नहीं बुलाया गया। एक बार यूं हुआ कि एक शराब खाने में, चंडू खाने में, मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ बैठे शराब पी रहे थे। उधर से उस्ताद ज़ौक़ की सवारी पालकी गुजर रही थी। उसको देख के मिर्ज़ा ने फिक्रा कसा कि बने है शह का मुसाहिब फिर है इतराता, और ये कह के जोर से ठहाका मार के हंसे, और सारे दोस्त भी हंसने लगे। ये बात उस्ताद ज़ौक़ ने सुन ली। उस्ताद ज़ौक़ मिर्ज़ा से उम्र में कम से कम 10 साल बड़े थे। उन्हें लगा कि ये तो मेरी तौहीन है। उन्होंने शिकायत की जाकर के बादशाह से। बादशाह ने कहा ऐसी बात है तो अगले मुशायरे में मिर्ज़ा को बुलाओ। उन्हें लोग मिर्ज़ा नौशा भी कहते थे, क्योंकि दिल्ली उनकी ससुराल थी ना, तो नौशा दूल्हे को कहते हैं।
तो अगले मुशायरे में मिर्ज़ा नौशाद को बुलाओ और भरे मुशायरे में हम उनकी खबर लें। ये बात मिर्ज़ा गालिब को पता नहीं। जब मिर्ज़ा गालिब को बुलावा मिला तो वो खुश हो गए, अरे वाह क्या बात है, इतने सालों के बाद मेरे दिन फिरे हैं। वो उस मुशायरे में गए, नए नए कलाम लेके गए। वहाँ किसी ने ये बात छेड़ दी कि हुजूर ये आजकल लोग हमारे उस्ताद शौक़ के साथ बदसलूकी करते हैं और उनके साथ तमीज़ से पेश नहीं आते, और फिर वो पूरा वाक़या बता दिया। तो बहादुर शाह जफर ने कहा, क्यों मिर्ज़ा नौशाद, आपने क्या ऐसा कहा था? अब गवाह तो कई सारे थे, तो बच सकते नहीं थे। उन्होंने कहा, हुजूर मैंने कहा तो था, लेकिन हमने उस्ताद के लिए नहीं कहा था। तो किसके लिए कहा था? तो ये तो मेरी नई गज़ल के मक्ते का मिसरा उला है। मक्ता कहते हैं उस आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना नाम देता है, और उला मिसरा कहते हैं पहली पंक्ति को, शेर की पहली पंक्ति को। तो ये तो मेरी नई गज़ल के मक्ते का मिसरा उला है। अच्छा, तो फिर मक्ता सुनाइए, क्या मक्ता क्या है? हुजूर हमने तो ये कहा था कि बने है शह का मुसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। यानी कि उसने अपने ऊपर ले लिया। अब सब पूरी सभा में सब मुंदवा के मुस्कुरा रहे थे, कह रहे अरे बहुत स्मार्टली गालिब अपने आप को बचा गए। तो बादशाह कहते हैं कि वाह सुभान अल्लाह, अगर मक्ता इतना खूबसूरत है तो पूरी गज़ल कैसी होगी। भाई शम्माए महफिल मिर्ज़ा नौशाद के आगे रखी जाए। मिर्ज़ा पूरी गज़ल सुनाई, हाथ में कोरा कागज़, और उसी वक्त इम्प्रॉम्प्टू वो गज़ल कहते कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या। और उसके बाद वो माइलस्टोन शेर आता है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये थे मिर्ज़ा गालिब। आइए हम मिर्ज़ा की दो गज़लों का आनंद लें। एक तो वो गज़ल सुनते हैं नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, बहुत प्यारी गज़ल है, और दूसरा नुक्तची है गम दिल उनको सुनाए न बने। शुक्रिया झा साहब। इस गज़ल को मैं पेश कर रहा हूँ, बस सोचता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या होगा। बट झा साहब हैं यहाँ पे समझाने के लिए, खासकर मुझे। थैंक यू, शुक्रिया सर। इजाज़त। नक्श फरियाद है किसकी शौक़ ये तहरीर का,
नक्श फरियाद है किसके, शौक ये तहरीर का। कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। नक्श फरियाद जज्बे बेइख्तियार शौक देखा चाहिए। जज्बे बेइख्तियार शौक देखा चाहिए। सीनाए शमशीर से, सीनाए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। नक्श फरियाद है किसकी, शौक ये तहरीर का। आ गही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए। आ गही दामन शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए। मुद्दान का है अपने, मुद्दान का है अपने आलमे तकरीर का। नक्श फरियाद है किसकी, शौक ये तकरीर का। बस के हूँ गालिब असीरी, बस के हूँ गालिब असीरी। मैं भी आतश ज़ेर पा, मुए आतश दीदा है, मुए आतश दीदा है। हल्का मेरी जंजीर का, मुए आतश दीदा है। हल्का मेरी जंजीर का। कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। नक्श फरियाद शुक्रिया। गालिब की गज़ल है। कीबोर्ड थोड़ा बढ़ा दीजिए। This ghazal is also in Yaman.
साने ने मरनी साने मासा निरे पा मरे गरे साने दाने रे गमगे निरे मारे गरे रे ना रे रे ना नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने उसको सुनाए ना बने नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने उसको सुनाए ना बने क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने बात बनाए ना बने नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने उसको सुनाए ना बने फिरता है लिए यूं तेरे खत को किया गए वर फिरता बुलाता मैं बुलाता तो उसको मगर मैं बुलाता तो उसको मगर